देखो बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, इस इक्वेशन के आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं जो इस इंटरवल के अंदर लाई करते हैं -पाई से पाई, यानी x की वो वैल्यू जो इस इंटरवल में है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो आपको बतानी है कि ऐसी कितनी वैल्यूज है। तो पहले आपको ना सिंपल ग्राफ पता होना चाहिए इस इंटरवल के अंदर साइन एक्स का ग्राफ, आपको सबको पता है साइन एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है और -पाई से पाई पाई के बीच में ये वाला ग्राफ होता है। पाई/2 के ऊपर साइन की वैल्यू आपको पता है हाईएस्ट होती है ना। एक और ग्राफ, ये क्या है आपका बच्चों, अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि आप इसको ओपन भी करोगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 - 2x, तो ये कौन सा एक्स के ऊपर स्क्वेयर आता है तो पैराबोला कौन सा होता है, अपवर्ड होता है ना। और इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है। और इसका वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, x-1 को 0 पुट करते हो आप, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है बच्चों 1। तो इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। फिर जो पहले वाला ग्राफ था और ये वाला ग्राफ है, इन दोनों को मैं कंबाइन बनाऊंगा जब एक ही ग्राफ के ऊपर, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया पर्पल वाला, और ब्लैक वाला किसका हो गया बच्चों, पैराबोला का ग्राफ हो गया। तो ये दोनों ग्राफ आपस में किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, आपस के अंदर 2 पॉइंट पे कट करें ना, जो ये रेड डॉट मैंने बना रखी है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे पूछे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, मैं एक बार आपको ये नहीं बता रहा कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये तो मैं सिखाऊंगा अभी आपको। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखो बच्चों, एक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक इक्वेशन एल्जेब्रिक है, मतलब इसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, एक एल्जेब्रिक पार्ट है। तो इसको आप बेसिक तरीके से सोल्व नहीं कर सकते कि क्वाड्रेटिक बना लो ये कर लो, नहीं वैसा नहीं होगा, है ना। जब भी दोनों जगह इधर भी और इधर भी एल्जेब्रिक जो है ना हमारी एक्सप्रेशन होती है, तो हम एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। बट एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, और दूसरी तरफ एल्जेब्रिक हो, तो इसको सोल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट क्या होता है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और वो बिल्कुल आसान होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन कैसी आएगी मैं आपको बता देता हूँ पहले, और फिर इस इक्वेशन के आने के बाद इसका जो ग्राफ बनाओगे वो पहले मैंने बता दिया, इसका ग्राफ भी बता दिया। इन दोनों के ग्राफ इक्वल, इक्वल का मतलब क्या, ये दोनों आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने पे कर रहे हैं, 2 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों, 2। बस अब मेरा काम आपको ये सिखाना है कि ये आंसर कैसे निकालूं, साइन एक्स इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ये आप सब बच्चों को पता है कि साइन के अंदर ये क्वाड्रेटिक है ना। ये इक्वेशन जो है ना वो क्या है बच्चों, इट इज क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि देखो पहली टर्म किसकी है, साइन स्क्वायर की, फिर क्या है साइन एक्स, और फिर क्या है बच्चों कांस्टेंट, है ना। तो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आपको सॉल्यूशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है ना ये। अब x की वैल्यू नहीं आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, साइन x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक तो बच्चों ये मेथड है कि आप क्या निकाल लो, ए बी सी यहाँ पे निकाल लो। देखो मैं लिख देता हूँ, ए क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 1, साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है ना। बी कितना है 2 प्लस में 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बी हो गया। और सी क्या है बच्चों यहाँ पे -3 इंटू x-1 का स्क्वायर, ये ए बी सी लिख दिया। डी निकालने का फॉर्मूला आप सब जानते ही हो, डी निकल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके साइन एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो बी है ना वो खुद ही बच्चों एक क्वाड्रेटिक है, तो बी का आप स्क्वायर करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। इसको मैं सोल्व करने का तरीका बताता हूँ, देखो आपको ये ऐसे लिख लेंगे माइनस कॉमन लेके, फिर इसको क्या बनाओ, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, +1 ऐड करो, -1 करोगे तो -3 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा आपका, x-1 का होल स्क्वायर माइनस में 3। तो b जो आएगा ना बच्चों वो ये आएगा आपका, b जो आएगा ना वो ये एक्सप्रेशन आएगी, है ना, कुल मिला के सोल्व करके। और फिर आप d निकालोगे, d क्या होता है आप मेरे को बताओ, b स्क्वायर यानी कि 3 - x-1 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, p स्क्वायर -4ac। c पहले ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कुल मिला के ये ऐसा आएगा d आपका, ठीक है। आप स्क्वायर खोल दो, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, तो 3 2 जा 6, ये आ जाएगा। ये भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूँ सारा मेथड, ये भी मुश्किल नहीं है। अब देखो क्या होएगा, ये माइनस के 6 प्लस के 12, तो प्लस के 6 हो गए ना। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया पता है, x-1 का ये पावर 4 है होल स्क्वायर, और ये पहले -6 था तो देखो 3 माइनस था, अब +6 हो गया तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, तो +3 इसका क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर। क्योंकि d जब तक बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तब तक इस इक्वेशन को सोल्व करने में दिक्कत आएगी ना, क्योंकि d का स्क्वायर रूट चाहिए अपने को। तो रूट d कितना आ गया बताओ आप मेरे को, x-1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। तो निकाल लो वैल्यू साइन की, साइन एक्स क्या होता है, -b, -b करेंगे तो बच्चों देखो b ये है ना, तो -b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 -2 लिखता हूँ सीधा मैं, है ना। आपकी मर्जी, आप चाहे कैसे भी करो, मैं आपको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। प्लस के 2 माइनस के 2 हो गए, ये हो गया -b
प्लस माइनस रूट डी कितना है बच्चों, रूट डी ये है, और अपॉन में कितना है 2 इंटू ए कितना है 1। अब ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये कुल मिला के यही तो लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 2x, और प्लस में कितना है 3, और नीचे कितना आ गया 2, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस के 2, और ये क्या आ गया आपका एक्स स्क्र माइनस के 2x और प्लस के 4 आ गया अपॉन 2 से डिवाइड करोगे। एक बार देखो प्लस का साइन कंसीडर करोगे तो क्या आएगा, 2x² आ जाएगा, माइनस 2x माइनस के 4x आ जाएंगे, है ना, प्लस का साइन ले रहा हूँ मैं, तो -2 + 4 क्या आ जाएगा +2, और 2 से इसको क्या करोगे डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, और ये किसका होल स्क्वायर होता है x-1 का, है ना। ये तो आया प्लस का साइन लेने से, माइनस का साइन लोगे तो क्या आएगा x² - 2x - 2, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये कट गए, ये इससे कट गया, ऊपर क्या आ गया -6, नीचे क्या आ गया 2, माइनस के 3, तो ये दोनों जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है बताओ आप मेरे को, साइन एक्स की आई है ना, ये भी साइन एक्स की और ये भी साइन एक्स की। साइन एक्स की ये वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -3 कैसे हो सकती है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताओ, x-1 का होल स्क्वायर, और यही मैंने आपको बताई थी। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, और इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों 2। बट मैंने आपको क्या बताया, ये तो एक मेथड था कि आपने इस क्वाड्रेटिक को सोल्व किया किससे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो ये फॉर्मूला होता है ना, बट क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का एक फैक्टराइजेशन मेथड भी तो होता है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो मैं आपको ये मेथड और बता देता हूँ कि मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे। देखो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार से, जो आपको आसान लगे वो आप मेथड फॉलो करना, मैंने आपको दोनों बताना मेरा काम है। देखो ये क्या लिखा हुआ है 2 + 2x - x², 2 + 2x - x² इंटू में साइन एक्स, और प्लस सी कितना है, सी देख लो -3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है अपना -3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन मेरे सामने लिखी हुई है, ठीक है। मेरे को इसको सोल्व करना है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। पहले मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेके इसको ऐसा बना दो, है ना, बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दो। अब इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बना लो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या बना था अपना x-1 का होल स्क्वायर माइनस के 3 बना था ना। बस अब ये क्वेश्चन समझो आपका सोल्व हो गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस अलग अलग मल्टीप्लाई करो, x-1 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स अलग कर दो, और प्लस के कितने हो जाएंगे बच्चों 3 हो जाएंगे ना, ये 3 साइन एक्स अलग कर दो, और -3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर अलग कर दो। 4 टर्म बन गई, दो दो टर्म को कंबाइन कर लो, इन दोनों को कर लो, क्योंकि ये साइन एक्स कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, और इन दोनों में माइनस कॉमन लेके, और क्या बन जाएगा ये x-1 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और प्लस में 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लो, तो क्या आ गया साइन एक्स प्लस में 3, यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है x-1 का होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा, इधर से साइन एक्स बच गया, इधर से क्या बच गया 3 बच गया। देखो कितनी आसानी से सोल्व हो गया। अब दोनों से क्या कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस में 3, इधर से क्या बच गया साइन एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा x-1 का होल स्क्वायर। तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो कौन जीरो होएगा फिर, साइन एक्स माइनस x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर। तो देखो साइन एक्स की ये वैल्यू कैसे आई, मैंने आपको दो तरीके से निकाल के दिखा दी, जो बेसिक जो सारे बच्चे जानते हैं, दूसरा मेथड थोड़ा सा मैनिपुलेट अपने को करना पड़ेगा चीज़ों को, और फिर इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद कैसे सोल्व करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको एक ही क्वेश्चन के जरिए देखो बच्चों बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी।